हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई क्लास 10th। और आज की वीडियो में मैं आपके लाई हूँ चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मेंशन कर दूंगी। आप वहाँ पे जाके उसका यूज़ कर सकते हैं और आप उस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी और आज की वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। जो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है वो ये है रिएक्शन विद एयर। तो जब भी एयर लिखाएगा तो समझ लेना कि यहाँ पे ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो जब मेटल हमारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, हमारा मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल्स के लिए जैसे हमारे पास है कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। और ये कैसे कलर का होगा, ब्लैक कलर का। तो कभी भी कोई भी एमसीक्यू आता है तो आप अगर आपसे वो पूछता है कि हमें कॉपर ऑक्साइड का कलर बताना है कैसा होता है, तो वो हमेशा ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, इसके बाद एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। और थर्ड एग्जाम्पल है हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसके बाद आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे आती है एम्फोट्रिक ऑक्साइड। तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, सच अ मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे मेटल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड की बात हो रही है। तो जब मेटल ऑक्साइड हमारा रिएक्ट करेगा एसिड एज वेल एज बेसिस, यानी कि एसिड के साथ भी और बेसिस के साथ भी, तो हमारा सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। तो कभी भी अगर आपसे किसी ने एकदम पूछ लेना कि मेटल ऑक्साइड को हमने एसिड के साथ रिएक्ट करा तो क्या बनेगा, तो आपको सिंपल सा बोलना है सॉल्ट एंड वाटर। और इसी को हम क्या कहते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराए तो हमें क्या मिलेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, सॉल्ट है और ये वाटर है। इसके बाद दोबारा हमने एल्युमिनियम ऑक्साइड लेना है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, हमारा बेस है, ये हमारा एसिड है, तो हमें मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट। तो आपको ये वाली रिएक्शन याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और आपसे कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या है, तो आपको याद रखना है NaAlO2 और वाटर बन जाएगा। इसके बाद एक और हमारी छोटी सी डेफिनेशन आती है एल्कलीज के बारे में। तो एल्कलीज में क्या होता है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, अगेन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे मेटल की बात नहीं हो रही, मेटल ऑक्साइड की बात हो रही है। तो मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जो हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, बट कभी कभार क्या होता है वो वाटर के अंदर एल्कलीज भी बना देते हैं, यानी कि सॉल्युबल होकर एल्कलीज बनाते हैं। एग्जाम्पल से जैसे हमारे पास यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड है Na2O प्लस H2O। तो यहाँ पे हमारा मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ सॉल्युबल होगा तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो ये एल्कलीज बना रहे हैं, ये एल्कलीज है हमारा। यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड है प्लस वाटर, हमारा क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो आपको पता है कि सबकी ज़्यादातर चॉइस अलग होती है, मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो इसी तरीके से हर मेटल्स की भी अपनी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे हमारे कुछ डिफरेंट मेटल्स हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ अलग रिएक्टिविटीज़ को शो करते हैं। तो सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है, ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। तो ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाता है कि हम पोटेशियम और सोडियम को, ये बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, तो हम इन दोनों को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। ठीक है, तो जब इनका यूज़ नहीं होता तो हमें इसे केरोसिन ऑयल में क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो वाइगरसली दैट दे कैच फायर इफ़ केप्ट इन द ओपन। अगर हम इसे बाहर रख देंगे तो ये किसी भी चीज़ के साथ फायर कैच कर लेगा। ठीक है, टू प्रोटेक्ट दैम, अपने आप को बचाने के लिए, और प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, कुछ भी मतलब जलने से या हर चीज़ के एक्सीडेंट से बचाने के लिए हम इसको केरोसिन ऑयल में रख देते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब गोल्ड एंड जो सिल्वर है Au एंड Ag जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो आपसे पूछा जाएगा नेम द 2 मेटल्स जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वो कौन से हैं हमारे Au एंड Ag। इसके बाद
सरफेसेस ऑफ MgAlZnPb। तो अभी तक तो आपको नाम याद ही हो गए होंगे, यहाँ पे मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है। ये है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ये जो मेटल्स हैं चारों, ये ऑक्साइड की जो लेयर होती है इनके ऊपर चढ़ी हुई होती है, थिन लेयर होती है। वो क्या करती है, वो इन्हें ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। इसके बाद आता है सेकंड प्रॉपर्टी जो है हमारी, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी हमारा मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट का मतलब आपको पता होगा, मैं आपको बता देती हूँ। डाइल्यूट का मतलब होता है कि एसिड कम और पानी ज़्यादा, और कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा एसिड, जिसमें कि एसिड ज़्यादा होता है और वाटर कम होता है। इसके बाद मेटल और डाइल्यूट एसिड जब हमारे कंबाइन होंगे तो हमारा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है। इसके बाद देखो, जैसे हमारा मैग्नीशियम है विद किसके साथ, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारा क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। इसके बाद आयरन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यहाँ पे बनाएगा आयरन क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन। फिर Zn+2HCl। तो आपको पता है पेपर में, एग्जाम्स में आपसे ये नहीं बोलेगा कि आपको जो इक्वेशन लिखनी है वो बैलेंस ही होनी चाहिए, ये आपको खुद लिखना है। ठीक है। तो जब भी कोई भी आपसे पूछा जाएगा रिएक्शन होगा तो उसमें आपको इक्वेशन को बैलेंस करके आना पड़ेगा। ये नहीं कि आपसे एग्जामिनर वहाँ पे पूछेगा क्वेश्चन में कि करना ही करना है, नहीं, वो कुछ नहीं लिखेंगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन दे देंगे, आपको खुद बैलेंस करके आनी है। तो मैं आपको अभी बता दे रही हूँ, कभी आप सिर्फ इक्वेशन लिख के आ जाए तो मार्क्स कट जाएंगे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लोगों ने NCERT को लाइन वाइज पढ़ा होगा तो आपने ये बात ज़रूर पढ़ी होगी, ये पैरा दे रखा है। इसमें क्या है कि हाइड्रोजन गैस जो होती है इज़ नॉट एवॉल्व्ड। वो कब एवॉल्व नहीं होती, जब मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ। हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट एवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। ये क्यों होता है, इसका रीज़न पूछा जाता है। इट इज़ बिकॉज नाइट्रिक एसिड, HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, हमारा बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है H2 को और प्रोड्यूस करता है वाटर, और अपने आप को रिड्यूस कर देता है। ठीक है। इसके बाद फिर आपसे एक और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, कि कौन से दो मेटल हैं जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस एवॉल्व करते हैं। क्योंकि अभी तो यहाँ पे कह रहे थे कि हाइड्रोजन गैस एवॉल्व नहीं होगी जब मेटल रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ, बट दो मेटल ऐसे हैं, कौन कौन से, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू एवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो इन दोनों मेटल को आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि आपको रिएक्शन लिखनी है कि मैग्नीज और मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट करेंगे, तो मैंने आपको यहाँ पे रिएक्शन भी बता दिया, आप इसे नोट डाउन कर लो। तो जब मैग्नीशियम हमारा नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये चीज़ बनेगी और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है। इसके बाद आती है थर्ड प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर तो मेटल जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा, और जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब यहाँ पे इस चीज़ को आप अपने नोट्स में बना लेना, इससे अगर आप देखोगे ना तो आपको फटाफट से याद हो जाएगा सारी चीज़ें, क्योंकि आपको ना माइंड मैप और ऐसी चीज़ें साइंस में बनानी चाहिए। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया है ये मेटल्स हैं, तो यहाँ पे उन सारे मेटल्स के नाम हैं जो कि कोल्ड के साथ रिएक्ट करते हैं, हॉट वाटर के साथ, स्टीम के साथ। तो रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर वो कौन से मेटल हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इसके बाद हॉट वाटर के साथ कौन से मेटल रिएक्ट करता है, वो है मैग्नीशियम। और रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम के साथ कौन से मेटल रिएक्ट करते हैं, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक। इसके बाद नो रिएक्शन विद H2, तो वो कौन से मेटल हैं जिनका रिएक्शन ना ही स्टीम के साथ होता है, ना ही कोल्ड वाटर के साथ, ना ही हॉट वाटर के साथ, तो वो है हमारा लेड, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। इसके बाद Ca एंड Mg यानी कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट एज अ बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस। इसके बाद एग्जाम्पल्स, यहाँ पे मैंने सारे एग्जाम्पल्स बताए आपको। तो हमारा जब पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन और हीट एनर्जी एवॉल्व होगी। तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने वाले के ये रिएक्शन है। हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम है वाटर, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस
हाइड्रोजन। इसके बाद जो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे वो है एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में या नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। तो मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन बी, सॉल्ट सॉल्यूशन ए बनाएगा और मेटल बी बनाएगा। कैसे, देखो, जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स को फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन फॉर्म। तो जब कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है तो जो हमारे रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा आयरन है और प्लस कॉपर सल्फेट है, तो आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसलिए कॉपर को तो ये अलग फेंक देता है उधर, और यहाँ पे क्या बन जाता है, हमारा फेरस सल्फेट बन जाता है। ठीक है।